आप सबको जय मसीह प्रिय। सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा की, इसके लिए धन्यवाद देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आप में से हर एक को मैं स्वागत करना चाहता हूं आज की सुबह की प्रार्थना में। देश विदेश से आप प्रार्थना में जुड़ते हैं, लगातार सुबह शाम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप इनके मनों को तैयार करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। प्रभु आपकी जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बरकरार रखे। इन दिनों में परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु आपकी अवस्था बदले, आपकी जीवन को बदले, आपकी जीवन की तमाम दुख मुसीबत को परमेश्वर बदल कर इन दिनों में परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग को खोले। हालेलुया। परमेश्वर जरूर कार्य करे, प्रभु कार्य करे। परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं। आज जितने लोगों का जन्मदिन है, परमेश्वर हर एक को परमेश्वर ब्लेस करने का है। आप हर एक को मेरा दिल से हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूं। और जितने लोगों मैरिज एनिवर्सरी, आपको भी परमेश्वर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। नया साल, एक और साल आपके जीवन की कदम को आगे रखने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। इन दिनों में प्रभु के साथ शुरुआत करें, प्रभु के चरणों से शुरुआत की। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु भी है। हम जहां कहीं भी जाएंगे, हमारा सानिध्य हम परमेश्वर को लेकर चलना है। वही स्रोत, कई बार हमारे जीवन का पराजय यही है, हम अपने मार्ग में चलने के समय पर प्रभु को भूल जाते हैं, परमेश्वर से आलोचना प्राप्त नहीं करते। प्रभु हमारे जीवन में क्या कहना चाहता है, उसके बारे में चिंता और विचार ना करने के कारण से हमारे जीवन में अनेक दुविधाएं, अनेक प्रश्न खड़ा होते हैं। तो इस रोज जब समस्या आती है, हम परमेश्वर को खोजने लगते हैं। जब हमारे जीवन में भलाई और चंगाई रहता है, हम परमेश्वर को ध्यान नहीं देते, परमेश्वर को खोजते नहीं, प्रभु के बारे में चिंता नहीं करते, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना के लिए हम समय कम निकालते, यही हमारे जीवन की गलतियां हैं। परमेश्वर जो प्रभु को देना है, यदि आप परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं देगा, हमारा जीवन भी इसी प्रकार प्रेज़ लॉर्ड उथल पुथल होता रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड कहने का मतलब सही ढंग से नहीं चलेगा। जो आदर परमेश्वर को देना है, जो मान परमेश्वर को देना है, दिन की शुरुआत परमेश्वर को देना है, उसी के चरणों से यदि हमारे जीवन में नहीं होता है, अनेक प्रश्न हमारे जीवन में खड़ा होता है। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते, हर एक प्रश्न का निवारण परमेश्वर करता है। हालेलुया। इन दिनों में हम प्रभु के साथ चलने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं हमारे जीवन में जब प्रश्न आता है, हम यही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये बीमारी दूर कर, ये कष्ट दूर कर, ये विपत्ति दूर कर, इसे मैं सहन नहीं कर पाता। मेरे जीवन में परमेश्वर अशांत वातावरण है, मेरा जीवन एक भागदौड़ भरा जीवन है, मेरा नौकरी इस प्रकार का नौकरी है, मुझे जरा भी फुर्सत नहीं, चैन से बैठ नहीं सकता, आराम से बैठ नहीं सकता, मैं अपने पत्नी को समय नहीं दे सकता, बच्चों को समय नहीं दे सकता, घर की चिंताओं पर प्रेज़ लॉर्ड मन लगा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास समय नहीं। अनेक कंप्लेंट्स हमारे जीवन में खड़ा हो सकता, लेकिन हर विषय के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे लिए रास्ता, मेरे लिए समय को प्रदान कर। आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जॉब में भी वो रास्ता खोलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, हम प्रभु से कहना हमारा कर्तव्य है। इन दिन में जब हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जरूर हमारे जीवन में रास्ता को खोलेगा। हालेलुया। जब सहारा टूट जाता है, जब हमारा दिल टूट जाता है, हमारा आश्रय हम हमेशा परमेश्वर पर करते हैं। जब डॉक्टर लोग जवाब दे देते, मेडिसिन कार्य नहीं करती, हमको पता है एक ही रास्ता बाकी है, एक ही मार्ग है,
प्रेज़ लॉर्ड, वही बचा सकता है जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें श्वास दिया है। प्रेज़ लॉर्ड, वही आखिरी प्रायोरिटी हम जीवन में मानकर चलते। प्रियो, पहला स्थान प्रभु को देते हैं तो परमेश्वर अनेक विपत्ति से छूट। इन दिनों में, हमारी बीमारी में, हमारे कष्ट में हम परमेश्वर को भूलना नहीं। मेरे हम डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, हमारा विश्वास पूरा डॉक्टरों पे हो जाता है, मेडिसिन पे हो जाता है, लेकिन इन दिनों में ऐसा नहीं करना है। मेडिसिन करना है, लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन में जरूर है। प्रभु, ये बीमारी को दूर कर, ये समस्या को दूर कर, मेरे जीवन में जो विपत्तियां है प्रभु तू ही दूर कर सकता है। ये मेडिसिन या डॉक्टर किसी काम का नहीं, वो तात्कालिक आश्वासन देने के लिए कुछ दवाइयां दे सकते, लेकिन बीमारी को खत्म करने वाला यहोवा परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड, इन दिनों में परमेश्वर के चरणों में लगातार हम प्रार्थना कर, प्रभु मेरी बीमारी दूर होने पाए, मेरा कर्जा दूर होने पाए, मेरा मन शांत होने पाए, मेरा घर की समस्या दूर होने पाए, मेरे घर की विपत्ति दूर होने पाए, मेरी निराशा दूर होने पाए, मेरा बच्चों का लाइफ उन्नत स्थान में पहुंचने पाए, उनके पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर को आशीष देने पाए, प्रेषित घर की समस्या दूर होने पाए। घर में अनेक तंगियां है, प्रभु से दूर कर। प्रेषित अनेक समस्या है, समस्या को दूर कर, अनेक समस्या को निवारण प्रभु तू ही करेगा। कर प्रभु के हाथ में विषय देकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहे हैं, हम सेम नहीं रहेंगे। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में सौंप कर लगातार प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना रुकना नहीं, हमारे जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा, क्योंकि हम जितना प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के निकट में जाते रहेंगे। हालेलुया। आइए आज को सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संगीत 41 अध्याय उसका 3 कलम, प्रेज़ लॉर्ड, Psalms 41 वर्स 3। प्रभु को वचन इस प्रकार कहता है, जब वो व्याधि में मारे प्रेज़ लॉर्ड सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उससे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर एक बीमार व्यक्ति के बारे में कहता है, जब तू व्याधि में होकर पड़ा रहेगा परमेश्वर ही तेरे पास आएगा, आश्वासन देगा। परमेश्वर ही तुम्हें संभालेगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। जरा विचार करना, यदि एक व्यक्ति पैरालिसिस हो जाएगा तो प्रेज़ लॉर्ड फिर घर के लोग को बोझ बन जाता। हो सकता है एक अच्छा जॉब करने वाला होगा, लाखों का तनख्वाह कमाने वाला व्यक्ति होगा, ब्रेड विनर। प्रेज़ लॉर्ड, जब बीमार हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, हालेलुया, हमसे अनेक लोग प्रेज़ लॉर्ड कष्ट में हो जाएंगे, और कष्ट में होने के कारण से धीरे 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 हमारी सेवा करना किसी को पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि हम उनके लिए एक बोझ बन गया है। जब आप कमाते थे प्रेज़ लॉर्ड, आप अच्छी तनख्वाह लाते थे, लोग आपको पसंद करते थे, आपका परिवार आपको पसंद करता था। लेकिन जब आप लाचार हो, घर के सारे सदस्य आपके विरोध हो सकता है, अधिक दिन सेवा नहीं करेंगे, फिर आपके विरोध में अनेक शब्द सुनाएंगे, क्योंकि आप सभी कुछ नहीं हो सकते। अब बिस्तर में पड़े 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 यही विचार करेगा, प्रभु मेरा जान अगर ले लिया होता तो कितना अच्छा। सच्चा प्रेम हम उधर ही दे सकते, पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, ये सब हमें उधर ही दिखाई देगा। और उसी जगह पर एक पत्नी भी होगा तो पति का प्रेम भी उधर ही प्रूफ होता। प्रिय दिनों में जब दुनिया छोड़ेगा, परमेश्वर कहता है यहोवा तुम्हें संभालेगा, तेरे बिछौने को उलट करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, 39 साल कुंड के पास पड़ा हुआ व्यक्ति, एक भी स्वर्गदूत मदद करने को, एक भी इंसान मदद करने को, जिसके पास मदद करने वाला कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके पास। प्रियो, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, प्रभु आपके बिछौने को उलट कर ठीक कर देगा। कहने का मतलब, आप लाचार होने के समय,
आपका हाथ काम नहीं करेगा, आपका पैर काम नहीं करेगा, अब आपसे कोई कार्य नहीं हो सके। इस प्रकार आप दुष्कर में लेटे लेटे यदि प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को वचन कहता है यहोवा तुम्हें संभालेगा, दुनिया आपको छोड़ेगा, सखा संबंधी आपको छोड़ेगा, खुद का परिवार आपके विरोध में हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन कहता है यहोवा तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हारे बिछोने को उलट कर देगा। कहने का मतलब परमेश्वर एक और बार तंदुरुस्ती देगा, एक और बार ताकत देगा। आप चल फिर कर परमेश्वर की गवाही करने का परमेश्वर अवसर देगा। इन दिनों में आप गलत मार्गों से दूर रहिए, पाप के रास्ते से दूर रहिए। तो जैसा परमेश्वर पवित्र है उसी प्रकार आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जीवन में अपवित्रता आएगा, वो पाप हमारे जीवन में प्रवेश करेगा तो उसके साथ अनेक गलत काम हमारे जीवन में आ जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। दुष्टात्मा की शक्ति में अनेक शक्तियां, बीमारी फैलाएगा, फिर शरीर को कमजोर करे, परिवार को नष्ट करे, परिवार में अशांत वातावरण फैलेगा, फिर परिवार में मेल मिलाप नहीं रहेगा, रोज झगड़े गाली गलौच, ये सब वो पाप के द्वारा हमारे जीवन में आ जाते हैं। इन दिनों में पवित्रता का जीवन बिताइए, परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया, आज हर एक के जीवन में प्रभु तूने सांत्वना देगा, तू हर एक को संभालेगा, बिछोना का उलटा देगा। परमेश्वर इन दिनों में प्रभु तेरा सहारा हमारे जीवन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर एक को मदद कर, इन दिन में कमजोर ना होने पाए, परमेश्वर हम परमेश्वर में भटकने ना पाए, गलत मार्गों में ना जाता, हर एक को सहायता कर, मदद कर। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।